हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी आते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा दो, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलते रहेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और उसको समझने की और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? तो आपका राइट आंसर हो जाता है साथियों, मथुरा में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ, ठीक है। मथुरा में भव्य जैन स्तूप के अवशेष को जो है कंकाली किला के पास खोदकर निकाला गया, ठीक है। कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर स्थित है। इस टीले इस टीले का उत्खनन जो है 1890 से 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध जैन स्तूप मिले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर, उत्तर देने की कोशिश है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दस्तक प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? दस्तक प्रणाली जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी ये जो है आपके संबंधित थी ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से। दस्तक प्रणाली को छोड़कर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? तो ये स्थित है साथियों आपका रामभर स्तूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर जो है आपका रामभर स्तूप है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। कुशीनगर स्थित रामभर स्तूप जो है महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि यह मंदिर उसी जगह बना है जहाँ भगवान बुद्ध को दफनाया गया था, जबकि मूल ग्रंथ जो है कुटी विहार सारनाथ स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बंगाल का विभाजन जो है वर्ष 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सो? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई, ठीक है, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई। जबकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय लॉर्ड कर्जन के बाद जो है 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। पांचवा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का रिक्त स्थान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका शिकागो में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? बताइए। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आगरा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र आपके मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, जगदीशपुर आदि प्रमुख स्थल थे, ठीक है। लेकिन आगरा इसमें शामिल नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका साथियों सातवां नंबर है। पूछा गया है 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। अच्छा, सुनाया था, किसने सुनाया था यह सुनाया था साथियों आपका 1800 लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद था, यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा से अभिहित किया गया, ठीक है, के द्वारा भारतीय प्रशासन
का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसीय राज्य यानी कि प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। राजसी राज्यों पर विचार करना है। तो राजसी राज्यों पर अगर विचार करेंगे साथियों, चलिए राजसी राज्यों पर हमें विचार करना है तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 1। ठीक है, सतारा, संबलपुर, झांसी होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 3 2 और 1, मतलब यहाँ से 1 2 और लास्ट में 3 झांसी आएगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के तहत जो है राज्यों को विलय किया था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। सतारा जो है 1848 ईस्वी में विलय हुआ था। ठीक है, संबलपुर जो है 1848 में ये भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद झांसी आपका जो है 1853 ईस्वी में विलय हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया, बताइए। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ हुई लगान वृद्धि पर पटेल ने विरोध किया था। यह एक आपका न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर जो है 6.03% कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 10 नंबर। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर दीजिएगा। रिक्त स्थान प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगार भूमि स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों गोंडवाना भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप एक आपका ऐतिहासिक महाद्वीप है था। यह प्राचीन वृहत महाद्वीप पेंजानिया का दक्षिणी भाग था। ठीक है, इसका उत्तरी भाग जो है लॉरेसिया कहा जाता था। गोंडवाना महाद्वीप का नाम आपका एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। ठीक है, गोंडवाना भूमि भाग गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है का उद्गम स्थल है। ठीक है, आज से 13 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील रिक्त स्थान के दक्षिणी ओर स्थित है। किसके दक्षिणी ओर? तो आपका राइट आंसर महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए अगला है आपका 13 हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो यह जो है साथियों आपकी है 6000 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री आदि नामों से जो है जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है 6000 मीटर है। ठीक है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 6ठा नंबर। अफ्तानी जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अफ्तानी जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका साथियों 15 यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में देशों की संख्या आपकी 44 है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रति वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है घोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है साथियों, राइट है। चलिए 17 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ? बताइए, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है आपका संघाई में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है आपका संघाई में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, इसके सदस्य देशों की बात करें तो देखिए, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित थी? बताइए, भूरी क्रांति जो है किसको बल देने पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध डेयरी उत्पादन से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, भारत में किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन? बताइए, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 20 नंबर, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपकी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 21 नंबर है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं? बताइए, इनमें से कौन सा जो है भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नगर परिषद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। क्लियर सभी को? देखिए, ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था आपकी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है, जिला स्तर पर आपका जिला परिषद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान की एक कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है इसे राज्य इसे जो है राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संशोधित किया जाता है, न कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 23 नंबर, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए, बताइए इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का ब्रिटिश स्रोत आपका विधि का शासन है, भारतीय संविधान का रूसी स्रोत आपका मूल कर्तव्य है, और भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत आपका मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 24 नंबर, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार जो है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग जो है नहीं था। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार था। क्वेश्चन नंबर है 25, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो है आपका फरीद खान था, फरीद खान। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? बताइए, 10वें या आगे आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, गैर संपर्क बल के उदाहरण नहीं है कौन से? बताइए,
गैर संपर्क बल के उदाहरण कौन से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। ये आपके गैर संपर्क बल के उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? देखिए, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु में बल का अनुभव करे, आपके असंपर्क या गैर संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी जो है कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। आमतौर पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चार धातुएं निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तो क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, किसी धातु पर किसी अन्य धातु के विद्युत लेपन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं लेपिंग, धातु का संक्षारण से बचाना व उसे आकर्षक दिखाना। ठीक है, जिंक का प्रयोग सामान्यतः अन्य धातु जैसे लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि क्रोमियम, सोना और कॉपर का प्रयोग जो है किसी धातु को जंग लगने से बचाने के साथ साथ चमकीला व आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 29 है। 29 नंबर, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका होती थी साथियों आपकी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। विलेन जिसमें करों का आकार यानी कि व्यास जो है 1 एनएम और 100 एनएम के बीच होता है, वे क्या कहलाता है? बताइए। नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाले कणों को जो है विलेन को कलिक विलेन को कलिक कहते हैं। ठीक है, विलेन का कलिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।